Hello everyone, this is Monica. Hope you all doing good. So welcome back to my channel IGNOU Botany Classes with Monica. So today I am going to teach you very interesting chapter, very first chapter of botany, which is virus. तो कुछ बॉटनी की बुक कुछ इस तरीके से दिखती है। ये आपकी बॉटनी की बुक है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी माइक्रोब्स, एल्गा, फंजाई एंड आर्किगोनिएट्स। इसका जो ये फर्स्ट वॉल्यूम है। इस बुक में जो है 6 ब्लॉक्स दिए गए हैं जो कि इस तरीके से है। फर्स्ट इज़ माइक्रोब, सेकंड वन इज़ एल्गी, फिर फंगाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। माइक्रोब्स का जो है, माइक्रोब्स की फिर 4 यूनिट्स हैं। आज हम माइक्रोब्स के जो है पहली यूनिट की बात करेंगे। माइक्रोब्स जो है फिर 4 यूनिट में आगे डिवाइड है। ये इसकी यूनिट्स हैं, 4 यूनिट हैं। पहला वायरस का जनरल अकाउंट एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सेकंड कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करता है, थर्ड जनरल अकाउंट एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और फिर जो बैक्टीरिया जो है अपना रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो हम पहले आज बात करेंगे सिर्फ वायरस की यूनिट फर्स्ट, वायरस के जनरल अकाउंट एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो हमारी बुक का नाम है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, बायोडाइवर्सिटी माइक्रोब्स, एल्गा, फंजाई एंड आर्किगोनिएट्स। बायोडाइवर्सिटी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटीज, ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जितनी भी लाइफ है, जिंदगियां हैं धरती पर, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरसेस है, जितनी भी हमारे इस धरती पर जिंदगियां हैं, लाइफ है, उसके लिए एक टर्म जो डिराइव करी गई है, टर्म है बायोडाइवर्सिटी। इज दैट क्लियर? अगली हम बात करते हैं माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स आर द ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल एंड सीन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोब्स जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं कि हम उनको नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। हमें जो है माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है इनको देखने के लिए। अब इसके अंदर क्या कौन कौन से आते हैं? बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, एल्गा आते हैं, जो कि बहुत छोटे होते हैं, हम नेकेड आई से उन्हें नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है उनको ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, माइक्रोब हो गया। इसके हम वायरस की फर्स्ट यूनिट की बात करें, माइक्रोब्स की फर्स्ट यूनिट की हम बात करने जा रहे हैं। अब वायरस होता क्या है? Virus can be defined as a small obligate intracellular particle seen only by electron microscope and take over the host cell to replicate। ये भी बहुत छोटे होते हैं, ऑब्लिगेट होते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि ये इसको जो है किसी दूसरे होस्ट की ज़रूरत होती है अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए। ये दूसरों पर अटैक कर देते हैं, दूसरे होस्ट पर अटैक करते हैं और अपनी प्रजाति है उनको इंक्रीज करते हैं। इंट्रासेलुलर पार्टिकल सीन ओनली बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इनको देखा जाता है। एंड टेक ओवर द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट, इनको किसी होस्ट की ज़रूरत पड़ती है अपनी प्रजातियों को बढ़ाने के लिए, अपनी जनसंख्या को इंक्रीज करने के लिए। इतना हो गया। अब हम वायरस की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि वायरस दिखता कैसे है, वायरस किस चीज़ से बना है। वायरस सिर्फ 2 चीज़ों से मिलकर बना है। कैप्सिड 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है। कैप्सिड जो यानी कि प्रोटीन, कैप्सिड को हम क्या कहते हैं? कैप्सिड को हम प्रोटीन यानी कि प्रोटीन से मिलकर बना है। और जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल में क्या आते हैं? डीएनए और आरएनए। सिर्फ 2 चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, प्रोटीन से मिलकर बना है और जेनेटिक मटेरियल। या तो वो डीएनए भी हो सकता है उसके अंदर, ये इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे दिख रहा है, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ तो ये डीएनए भी हो सकता है, ये आरएनए भी हो सकता है। कभी डीएनए आरएनए इकट्ठे आपको नहीं मिलेंगे, एक साथ नहीं मिलेंगे। ये हमेशा या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ठीक है, कैप्सिड एंड अ न्यूक्लिक एसिड कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियोकैप्सिड। इन दोनों को कलेक्टिवली एक नाम दिया गया है न्यूक्लियोकैप्सिड। नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियो एंड कैप्सिड मीन्स, नाम से पता चल रहा है दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? न्यूक्लियोकैप्सिड। कलेक्टिवली इनको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोकैप्सिड। ठीक है, फिर हम करते हैं। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका। ये है कैप्सिड, ये है कैप्सिड यानी कि प्रोटीन की कवरिंग है, ये प्रोटीन की कवरिंग है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ये आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। ठीक है, ये जो है प्रोटीन की कवरिंग है, कैप्सिड, इसको कैप्सिड बोला जाता है। ये प्रोटीन की कवरिंग होती है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और इसको एक स्ट्रक्चरल सब यूनिट को हम कैप्सोमियर कहा जाता है। इसका नाम दिया गया है कैप्सोमियर। इस एक को हम क्या कहेंगे? कैप्सो, एक मॉलिक्यूल को हम कहेंगे कैप्सोमियर।
ठीक है। अब कैप्सिड इज अ प्रोटीन कोट, ये जो कैप्सिड है ये प्रोटीन का कोट है विच प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल, जो कि प्रोटेक्ट करता है अंदर के मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट कर रखता है फ्रॉम केमिकल एंड फिजिकल डैमेज, किसी भी डैमेज से जो है ये प्रोटीन कोट जो है अंदर के जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट कर रखता है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प वायरस टू एंटर इनटू द होस्ट सेल, इसी के द्वारा ये जो है, ये जो वायरस है ये एंटर करता है किसी भी होस्ट के अंदर, ठीक है, किसी भी होस्ट के सेल के अंदर जो है इसी प्रोटीन कवरिंग के द्वारा जो है ये एंटर कर पाता है, वायरस जो है एंटर कर पाता है। इज दैट क्लियर? अगला जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल अरेंज अराउंड द जीनोम इन प्रिसाइज एंड रिपीटेटिव मैनर, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो है बहुत सुंदर तरीके से एक के बाद एक बहुत सुंदर तरीके से रेपिटेटिव मैनर से जो है अरेंज हो रही हैं, ठीक है। There is an assembly of a large structural subunit, इस एक को, इन एक को क्या कहते हैं, क्या नाम दिया गया है, कैप्सोमियर। तो यहाँ पे वही बताया गया है, देयर इज असेंबली ऑफ अ लार्ज स्ट्रक्चरल सब यूनिट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कैप्सोमियर। ये हमने बात कर ली है वायरस के स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि वायरस की सिमेट्री कैसे होती है। 3 तरीके से वायरस की सिमेट्री बताई गई है। आई एम गोइंग टू रब दिस ऑल। सो स्ट्रक्चर की बात, इसकी डेफिनेशन की बात होगी, वायरस के स्ट्रक्चर की बात होगी, कैसे दिखता है। अब हम बात करेंगे उसकी सिमेट्री के बारे में कि वो उसकी वायरस की सिमेट्री होती कैसे है। 3 तरीके से होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। मैं ये रब कर रही हूँ। ओके, जो हमारा वायरस का हमने स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ लिया, उसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली, वो दिखता कैसे है उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं वायरस की सिमेट्री कैसी होती है। तो 3 तरह की वायरस की सिमेट्री होती है। हेलिकल सिमेट्री, जिसको हम स्पाइरल सिमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। क्यूबिकल, जिसको हम इकोसाहेड्रल सिमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। 3 तरह की सिमेट्री होती है, हेलिकल, क्यूबिकल एंड कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। अब हेलिकल सिमेट्री कैसी होती है, ये जो होता है सिलेंड्रिकल इन शेप, ये सिलेंड्रिकल के शेप का होता है। यहाँ हमने टोबैको मोज़ेक वायरस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये जो है सिलेंड्रिकल शेप में होता है। न्यूक्लिक एसिड एंड द कैप्सोमर आर अरेंज टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, ये जो है एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, इसलिए इसका नाम जो है हेलिकल सिमेट्री रखा गया है, ठीक है। जो हेलिक्स की तरह जो है ये एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं। क्या? न्यूक्लिक एसिड, ये है न्यूक्लिक एसिड, और जो कैप्सोमर्स है ये सारे कैप्सोमर्स हैं, ठीक है। ये जो है न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड है, और ये जो है प्रोटीन की कवरिंग है, और ये एक जो मॉलिक्यूल है ये है कैप्सोमर। तो इनको ये इस तरीके से अरेंज है कि ये एक हेलिक्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हेलिक्स के फॉर्म में जो है अपीयर हो जाती है। इट हैव अ सेंट्रल होलो कैविटी। अब बाहर से दिखने में तो लग रहा है ये अंदर से भरा हुआ है, बट रियलिटी क्या है, ये अंदर से इसकी एक होलो ट्यूब होती है, खाली ट्यूब बनी होती है। इसका सिर्फ बाहरली स्ट्रक्चर होती है, अंदर से ये खाली होती है, ठीक है। और अरेंज इन अ सर्कुलर मैनर, जो ये कैप्सूल्स हैं ये एक सर्कुलर मैनर में जो है अरेंज होती है और फॉर्म अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, एक डिस्क की तरह स्ट्रक्चर अपना बना लेती है, ठीक है। ये जो है डायग्राम दिया गया है, जो हमने एग्जांपल दिया है टोबैको मोज़ेक वायरस का, ये हेलिकल सिमेट्री का एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। ये जो है आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल, और ये कैप्सोमियर्स यानी कि ये प्रोटीन की कवरिंग है। ये कुछ इस तरीके से जो है वायरस दिखता है। दूसरी बात कर लेते हैं, इतना हमें क्लियर हो गया। अब क्यूबिकल सिमेट्री या फिर इकोसाहेड्रल सिमेट्री की बात कर लेते हैं। क्यूबिकल सिमेट्री को इकोसाहेड्रल सिमेट्री भी कहा जाता है। इकोसा ग्रीक वर्ड में इकोसा का मतलब होता है 20, ठीक है। अभी डायग्राम कुछ इस तरीके से है, ये एडिनो वायरस का हमने एग्जांपल लिया है, डायग्राम बनाया। ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है, बट अगर आप इसे गूगल करोगे, इसको 3D स्ट्रक्चर देखो तो बहुत सुंदर तरीके से आपको ये दिखेगा, ठीक है। प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर में ये आपको दिखेगा। इसके है 20 फेसेस होते हैं, 12 कॉर्नर्स होती हैं, इसके 20 जो है मीन साइड्स होती है, 12 जो है कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। हैविंग इक्विवेलेंट ट्रायंगल, और जो है इक्विवेलेंट ट्रायंगल, हर एक चीज ट्रायंगल में होगी। ये ट्रायंगल यानी कि ये इक्विवेलेंट ट्रायंगल की तरह अरेंज होगा। ये ट्रायंगल, इनके पास जो है इक्विवेलेंट ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है। कैप्सिड आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ नॉब शेप कैप्सोमियर्स।
अब इनके पास क्या है, नोब शेप के कैप्सोमियर्स हैं। ये जो है नोब शेप के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, नोब शेप के कैप्सोमियर्स जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द जनरल मटेरियल जेनेटिक मटेरियल फुली एनक्लोज्ड इनसाइड द कैप्सिड। ये है कैप्सिड, इसके अंदर जो है वो पूरी तरह से पैक होता है, यानी कि हमें इसमें तो हमें बाहर से दिख जाएगा कि ये इसका जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इसके अंदर ये पूरी तरह से पैक्ड है, ठीक है, पूरी तरह से बंद है कैप्सिड के अंदर, प्रोटीन कोट के अंदर पूरी तरीके से पैक है, जो हमें नजर नहीं आता है, ठीक है। इतनी बात होगी। ये इसका एग्जांपल दिया गया है एडिनोवायरस का, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, यू कैन गूगल इट ऑल्सो, तो उसमें आपको जो है 3D स्ट्रक्चर बहुत सुंदर तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। अगली हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सिमेट्री की। अब कॉम्प्लेक्स सिमेट्री क्या होता है, डू नॉट शो प्योरली हेलिकल एंड क्यूबिकल सिमेट्री। ना तो ये प्योरली इसकी सिमेट्री बताता है, ना तो ये पूरा इसके जैसा दिखता है, ना ये पूरा इसके जैसा दिखता है, बट ये मिक्सचर है इन दोनों का, ये मिक्सचर है इसका भी और इसका भी, ठीक है। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है दे, ठीक है। इट हैव कॉम्प्लेक्स हेड टेल मॉर्फोलॉजी, इसके पास एक कॉम्प्लेक्स हेड टेल मॉर्फोलॉजी है। ये कुछ हेड टेल में जो है दिखाई देता है, इसको बांटा गया है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ये इसका हेड है, ठीक है, इकोशा हेडल शेप में जो है, इस शेप में जो इसका हेड है। फिर हेड और जो इसका ये शीथ है, बॉडी है, इसके बीच में एक कॉलर प्रेजेंट है, जो इन दोनों को जोड़े रखती है, इसके हेड को और शीथ को जो है, इसकी बॉडी को जोड़े रखती है। क्या जोड़े रखता है, कॉलर जोड़े रखता है। फिर जो है फर्दर इसकी जो टेल फाइबर्स है, ये शीथ, इसकी बॉडी जो कि कुछ इस तरीके से है, ये थोड़ा कॉइल्ड होती है, स्प्रिंग की तरह इसका होता है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल जो है प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बॉडी स्प्रिंग लाइक बॉडी होती है, जो इलोंगेटेड होती है, ट्यूब की तरह होती है, शीट बोला जाता है, उसकी बॉडी बोली जाती है। और नीचे एंड में जो है टेल फाइबर्स आ जाते हैं, 6 टेल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा कवर होता है प्रोटीन कोट से, इसके ऊपर जो है प्रोटीन की कोटिंग होती है, और इसके अंदर जो है एनक्लोज्ड होता है जेनेटिक मटेरियल। तो ये बात होगी। और हमने ये एग्जांपल लिया बैक्टीरियोफेज का, हमने ये एग्जांपल लिया है। तो आज जो है हम इतना ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे।